तो दोस्तों आखिर कैसे अब योगी और मोदी के राज में तालिबान की एंट्री हो चुकी है। ये वही तालिबान है जो 2-3 साल पहले ही अफगानिस्तान की सत्ता को और अमेरिका को वहां से उखाड़ के फेंका और उसी अफगानिस्तान के जमीन पर अब तालिबान हुकूमत कर रहा है। सही बात तो यह है कि अफगानिस्तान जो था वो तालिबानियों का ही था स्टार्टिंग से। बीच बीच में उन्हें अफगानिस्तान बनाया गया था अमेरिका और पाकिस्तान की मदद से। तालिबान एक ऐसा देश है जिसमें पूरा 100% इस्लामिक कानून चलता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब एक नया संघर्ष गरमा रहा है और उसी बीच 5 दिन के दौरे पे भारत आए हैं तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी। कई बड़े बड़े RSS के कार्यालयों में जाके अपना स्पीच दिया। दारुल उलूम देवबंद जो कि उत्तर प्रदेश में है, योगी राज में है। आमिर खान मुत्तकी कहते हैं कि पूरा तालिबान का देवबंद से गहरा संबंध रहा है और इस बात को लेकर भारत के ही कई लोग बोल रहे हैं कि आखिर तालिबान को एंट्री दे रहे हैं मोदी और योगी, लेकिन उनको इसके पीछे का कहानी नहीं पता है। और जैसे ही तालिबान के आमिर खान मुत्तकी भारत आए, पाकिस्तान और आग बबूला हो गया और तालिबान के सीमा पर हमला कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पुराने विवाद चलते हैं, पुरानी दुश्मनी चलती है एक छोटी सी चीज को लेकर। जब ब्रिटिशर भारत की आजादी देकर गए तो इंडिया और पाकिस्तान को 2 अलग अलग देश बना दिया, लेकिन अफगानिस्तान पे उनका कोई राय नहीं रहा। अफगानिस्तान पे एक ब्रिटिश ऑफिसर एक लकीर खींच दिया, जो लकीर इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले का लकीर था। तो बंटवारे के बाद पाकिस्तान का मानना था ये लकीर अब माने नहीं रखेगा। पहले तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को कोई देश ही नहीं मानता था, लेकिन जैसे जैसे अफगानिस्तान के तालिबानी लोग मजबूत होते गए तब पाकिस्तान उनको अपना छोटा भाई बताने लगा। पाकिस्तान स्टार्टिंग से यही चाहता था कि तालिबान मेरे इशारे पे काम करे, मैं जैसा बोलूं ऐसा करे। ये भारत से दोस्ती करना पाकिस्तान को बहुत ज्यादा अंदर से जलन हो रही है। अभी ठीक 3-4 साल पहले ही जब अफगानिस्तान में तालिबानी लोग अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो पाकिस्तान ये एग्रीमेंट करके सपोर्ट कर रहा था कि हम कल को उसको लगता था कि तालिबान हुकूमत भारत के खिलाफ रहेगा, मेरे कहने पे भारत पे अटैक करेगा तालिबान, ये सोच रहा था पाकिस्तान। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। अफगानिस्तान एक ऐसा जगह जो हमेशा से भारत का दोस्त रहा है। जब तालिबान हुकूमत नई स्थापित हुई और तालिबान को तो पहले रूस से लड़ाया गया, रूस कब्जा करना चाहता था तालिबान पे, और फिर बाद में अमेरिका से लड़ाया गया। अमेरिका 20 साल तक वहाँ कब्जा जमाए रखा, लेकिन 20 साल के बाद तालिबानी लोगों ने अमेरिका को हटा दिया वहाँ से। और तालिबानी हुकूमत को भारत ने आर्थिक रूप से गेहूं चावल इन सब का बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। फिर तालिबान को भी समझ में आ गया कि हमारा असली दोस्त पाकिस्तान नहीं है जो कि हमें भड़काता है, हमारा असली दोस्त है भारत जो कि हमें सपोर्ट करता है आर्थिक रूप से, हर चीज से, पैसा से लेकर गेहूं चावल सब चीज से लेकर। और इस वक्त पे पाकिस्तान और तालिबान के बीच जो झड़प चल रही है, दोनों देशों ने अपने अपने सेना को सीमा पे उतार दिया है। अभी कुछ दिन पहले तालिबान के काबुल पर अटैक हुआ था, धमाका हुआ था, और पाकिस्तान के भी कई जगहों पे धमाका हुआ था। तालिबान का आरोप यह है कि पाकिस्तान तो आतंकवादियों को पालता है लेकिन उन्हें संभाल नहीं पाता है। कभी हमारे कंट्री पे अटैक करते हैं, कभी उन्हीं के पाले हुए टेररिस्ट उन्हीं के कंट्री पे अटैक करते हैं। और पाकिस्तान ये आरोप लगाता है कि तालिबान हमारे ऊपर अटैक करता है, और पाकिस्तान ये आरोप लगाता है कि अफगानी आतंकी पाकिस्तान पर हमला करते हैं। और तालिबान का कहना है कि हम सबसे अच्छा रिश्ता चाहते हैं और भारत भी यही चाहता है कि हम हिंसा पे ना उतरे, आसानी से सबसे मिल के रहेंगे, लेकिन जो आंख दिखाएगा, जो टेररिज्म जो आतंकवाद बढ़ाएगा, उसके खिलाफ हम कड़ा एक्शन लेंगे। और इसी सोच की वजह से तालिबान भारत से रिश्ता बना रहा है। और तालिबान और भारत के रिश्ते को देखकर पाकिस्तान तालिबान को बोलता है कि कब तक भारत के गोद में बैठ के तुम पाकिस्तान पर अटैक करोगे। तो तालिबान भी रिप्लाई करता है पाकिस्तान को कि तुम कब तक अमेरिका के गोद में बैठोगे। लेकिन देखिए दोस्तों, इस मामले में हमें तालिबान को खुल के सपोर्ट करना चाहिए, खुल के साथ देना चाहिए, क्योंकि आज भी भारत के अंदर तालिबान नाम सुनकर काफी लोगों के मन में कुछ अलग सा इमेज बनता है। देखिए, तालिबान नाम का मतलब होता है, तालिब का मतलब इल्म होता है, शिक्षा होता है, और बान का मतलब जगह होता है, यानी इल्म हासिल करने का जगह या शिक्षा प्राप्त करने का जगह। और तालिबान इस्लामिक देवबंदी रूल को फॉलो करता है, और देवबंदी रूल में इस्लाम ये सिखाता है कि अपने मुल्क के साथ, जिस मुल्क में जी रहे हैं उस मुल्क के साथ वफादारी करना, ईमानदारी पे चलना, लड़ाई हिंसा से दूर रहना। और देवबंदी रूल को फॉलो सिर्फ तालिबान नहीं करता है, बल्कि पूरी दुनिया में कतर, सऊदी अरब, दुबई, भारत में भी कुछ % पाकिस्तान में भी है। और इस इस्लामिक देवबंदी रोल का फैलाव भारत से ही हुआ है, भारत के उत्तर प्रदेश से दारुल उलूम देवबंद से ही हुआ है। और इसको पूरे दुनिया में फैलाने वाले एक मौलाना इलियास जो है वो तबलीगी जमात बनाए, और यही तबलीगी जमात दुनिया में जहाँ भी मुस्लिम थे, जिनको नहीं पता था कि मुस्लिम का असली मकसद क्या है, ईमानदारी पे चलना, हिंसा के खिलाफ, गलत चीजों पे आवाज उठाना। और ये देवबंद दारुल उलूम ये मुगल बादशाह से पहले से चलते आ रहा है, जिसमें इस्लाम की शिक्षा दी
जाती थी, दीन को सही बताया जाता था। और हुआ ये, जब औरंगजेब बादशाह के मरने के बाद ये मुगल साम्राज्य थोड़ा सा कमजोर पड़ गया और भारत की असली पावर सिख और मराठा के हाथ चला गया। इसका एक बहुत बड़ा रोल था कि शिवाजी महाराज का जो समुद्री क्षेत्र पे कब्जा था, क्योंकि उस टाइम पे विदेशों से नया नया व्यापार शुरू हुआ था और वो व्यापार समुद्री के रास्ते से ही होता था और उसी व्यापार के जरिए अंग्रेज भी भारत में एंट्री किए। पहले तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे अपना व्यापार शुरू किए, भारत से कच्चा माल खरीद के लेके जाते थे और अब ब्रिटेन में बनाकर पूरी दुनिया भर में सप्लाई करते थे, जिससे उनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा था। और ये जो कई सौ सालों से मुगल साम्राज्य चलते आ रही थी, ये बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी और धीरे धीरे अंग्रेज इतना पावरफुल बन गए जो कि बहादुर शाह जफर से जो पहले राजा थे उनसे जबरदस्ती साइन करवा लेते हैं कि अब मुगल सल्तनत सिर्फ दिल्ली पे ही राज करेगी या दिल्ली के कुछ आसपास के इलाके में ही उनका हुकूमत रहेगी। लेकिन फिर भी इसके विरोध में जब लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया तो बहादुर शाह जफर को भी हटा के और पूरा हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिए। और उसी बीच देवबंद दारुल उलूम के जो भी उलमा थे या इससे जुड़े हुए जो भी संगठन थे वो पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ एक्शन में आए। अंग्रेजों ने सोचा कि भारत पे अगर राज करना है, भारत पे अगर हुकूमत करना है तो सबसे पहले इन मुस्लिमों को यहाँ से साइड करना पड़ेगा। तो अंग्रेज सबसे अपना पहला वार देवबंद दारुल उलूम, यहाँ के बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े मौलानाओं को किसी को मार दिया, किसी को काला पानी की सजा के लिए भेज दिया, कुरान पढ़ने पे और ज्यादा इस्लामिक चीजों को बढ़ावा देने पे पूरी तरीके से रोक लगा दिया। और अंग्रेजों ने मुस्लिमों के ऊपर इतना कड़ा एक्शन लिया, देवबंद दारुल उलूम से लेकर जितने भी मदरसे चलते थे सबका आवाज दबा दिया और अपना स्कूल खोलने लगा, अंग्रेजी पढ़ाई का सिस्टम ला दिया। और उस टाइम पे भी बहुत से लोग बेरोजगार थे, बहुत से लोग भूखमरी से जूझ रहे थे। इसी वजह से अंग्रेजों का पढ़ाई भी धीरे धीरे अपनाने लगे और धीरे धीरे जो भी पढ़ लिख लेता था अंग्रेजी थोड़ा आगे बढ़ जाता था, उनको ब्रिटिश अपनी सेना में भर्ती दे देती थी। उस टाइम पे ब्रिटिश सेना में लोग इसलिए भर्ती हो रहे थे ताकि उनकी सबसे बड़ी मजबूरी थी, उनका पेट नहीं चल पा रहा था, उनका घर परिवार को लोग सोचते थे कि एक नौकरी मिल जाए, कम से कम परिवार के लोग, घर के लोग तो भूखे नहीं मरेंगे। और यहीं से जो कमजोरी शुरू हुई वो 200 साल तक भारत को गुलाम बना के रख दिया। लेकिन देखिए अब वापस तालिबान पे आते हैं। आज से 2-3 साल पहले जब तालिबान के अंदर लड़ाई चल रही थी तो जो वहाँ पे भारत के जो दूतावास मौजूद, उस दूतावास को भी तोड़ा गया था। एक भारत के नहीं बल्कि बहुत से देशों के दूतावास थे वहाँ पे, जिसको बंद कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था। और वो दूतावास जो विदेश के जो तालिबान के जो विदेश मंत्री आए हैं, आमिर खान मुत्तकी फिर से चाहते हैं भारत का दूतावास अफगानिस्तान में बने, तालिबान के अंदर बने, तालिबान और भारत में अच्छी दोस्ती बने। और भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत ही अच्छा काम किए हैं, जो कि बिना धर्म देखे तालिबान से रिश्ते बना रहे हैं और ये भारत की रणनीति में बहुत काम आएगा, आगे चल के भारत के लिए बहुत अच्छा ही होगा। तो ये रही एक छोटी सी जानकारी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।